ट्रैक्टर में साइलेंसर ऊपर की ओर क्यों लगाया जाता है, इस कुत्ते में क्या राज छुपा हुआ है और स्मार्ट मीटर में टिमटिमाती इस रेड लाइट का क्या काम है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नंबर 10, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है और कुछ लोगों ने अपने कारनामों से दुनिया को चौंका कर ही रख दिया है। कुछ ऐसा ही साल 1925 में दो व्यक्ति जिनका नाम था ग्लैडी रॉय और इरन ओंगर, उन्होंने एक प्लेन के विंग के ऊपर टेनिस खेला है, एक उड़ते हुए प्लेन के विंग्स के ऊपर। इसे मोस्ट डेंजरस स्टंट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर क्यों लगा होता है और सभी गाड़ियों की तरह इसे पीछे की ओर क्यों नहीं लगाया जाता? इसके बहुत से कारण हैं। पहला तो इंजन के पास साइलेंसर लगाने से ट्रैक्टर का लागत मूल्य कम हो जाता है और ये कोई महंगी लग्जरी कार तो है नहीं जिसकी पाइपिंग को छुपाने की जरूरत पड़े। दूसरा कारण ये है कि ट्रैक्टर में कई सारे फार्मिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं और अगर साइलेंसर को भी पीछे लगा दिया जाए तो इससे खेती कर रहे लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। तीसरा कारण यह है कि साइलेंसर को ऊपर लगाने से उससे कभी कभार निकलने वाली चिंगारी फसलों में नहीं फैलती और सबसे जरूरी वजह यह है कि अगर पीछे की ओर साइलेंसर होते हैं तो उसके जल्दी टूटने की संभावना होती है क्योंकि ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ और गीली जगह पर ही चलते हैं। नंबर 8, बाइक सीखने या चलाने में सबसे ज्यादा मुश्किल का काम होता है उसे बैलेंस करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होंडा ने इस समस्या का हल निकाल लिया है? होंडा कंपनी ने 2017 में कंज्यूमर इलेक्ट्रिक शो में अपनी सेल्फ बैलेंसिंग बाइक शोकेस किया जिसे आप बिना पकड़े भी चला सकते हैं। नंबर 7, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपने पहले जन्मदिन पर सीधे 8 साल का हो जाए? क्या ये मुमकिन है? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बेतुकी सी बात है, लेकिन हम सबको बता दें कि ऐसा होना संभव है। दरअसल एक लड़की का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आता है जो कि एक लीप ईयर होता है। लेकिन वर्ष 1900 भी एक लीप ईयर नहीं था क्योंकि लीप ईयर वही होता है जिसे 4 से डिवाइड किया जा सके। इसलिए उस लड़की ने अपना पहला बर्थडे 1904 में मनाया जिससे कि वो सीधे 8 साल की हो गई। नंबर 6, दोस्तों स्मार्ट मीटर सबके घरों में लगा हुआ है, लेकिन क्या आपने मीटर की स्क्रीन के पास लगातार टिमटिमाती इस रेड लाइट को देखा है? और अगर देखा है तो क्या सोचा है कि इस लाइट का क्या काम होता है? दरअसल ये लाइट हमें हमारे मीटर के बारे में बताती है। इस लाइट के नीचे लिखा हुआ है 3200 ब्लिंक पर किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि इस लाइट के 3200 बार ब्लिंक करने से इस मीटर में 1 यूनिट बढ़ेगा और ये लाइट जितनी तेजी से ब्लिंक करेगी मीटर की रीडिंग उतनी तेजी से बढ़ेगी। नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि रॉयल एनफील्ड को बुलेट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या वजह है कि इस कंपनी ने इसे बुलेट नाम दिया? दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली मोटर बाइक 1901 में लॉन्च की जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन रॉयल एनफील्ड को बनाने वाली ये कंपनी पहले बुलेट और हथियार बनाया करती थी और उन्होंने रॉयल एनफील्ड को सेना के जवानों के हिसाब से बनाया था। लेकिन रॉयल एनफील्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम था तो कंपनी के ओनर ने सोचा कि इसे एक छोटा सा और अट्रैक्टिव नाम देना चाहिए। तो उन्होंने इस बाइक की काबिलियत यानी स्पीड और बिना रुके लंबी दूरी तय करने की क्षमता की वजह से उन्होंने इसका नाम बुलेट रख दिया और ये लोगों को काफी पसंद भी आया। नंबर 4, कई देशों ने अब 4G को पीछे छोड़ते हुए 5G को अपना लिया है। इसलिए जब नेदरलैंड 5G नेटवर्क का टेस्ट कर रहा था तब उस नेटवर्क की हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से करीबन 300 पक्षियों की मौत हो गई। इससे पता चलता है कि इंसान अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। नंबर 3, दोस्तों आपने सोशल मीडिया में इस कुत्ते की इल्यूजन भरी इमेज को तो जरूर देखा होगा जिसमें कोई राज छुपा हुआ है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उसके लिए मैं इस राज से पर्दा उठा देता हूँ। दरअसल इस कुत्ते की इमेज में उसके मालिक का चेहरा छुपा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उसकी कैप है, ये उसकी नाक है और ये उसका चेहरा। तो अब आप समझ ही गए होंगे। नंबर 2, रेट्सोसेरस नाम का एक सिंगर था जिसके सभी गाने एक के बाद एक करके फ्लॉप हो रहे थे। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो ये काम छोड़ के कोई और काम ढूंढ ले, पर रेस्टो गाना नहीं छोड़ता जिससे उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर सुसाइड कर लेती है संडे के दिन। और जब उसे पता चलता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गाना लिखता है ग्लूमी संडे नाम का। और आप यकीन नहीं करोगे, जब रेट्सोसेरस ने ये गाना पब्लिश किया और जिस किसी ने भी उसका ये गाना सुना या तो वो डिप्रेशन में चला गया या तो उसने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद उस गाने को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। नंबर 1, साइकोलॉजी स्टडी में ये पाया गया है कि ये जो हमारी खुशी होती है ना वो सिर्फ 9 दिन तक ही रहती है, उसके बाद कम होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं और आप उसे जीत जाते हैं तो आपको जो खुशी होगी वो 9 दिन तक ही कायम रहेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।